Hello, my dear friend. You are again welcome to Wireless Era YouTube channel. So as we know कि हमारे चैनल पे अभी तक इलेक्ट्रिकल मशीन एज वेल एज पीएलसी के वीडियोस बहुत ही अपलोड हो चुके हैं। जैसा कि हम इलेक्ट्रिकल मशीन में सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर के वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम जो है अपना मतलब मशीन सेकेंड का सेकेंड चैप्टर ये भी जो है हमने स्टार्ट कर दिया है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, जिसमें कि हम कल के वीडियो में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन देखे थे। आज हम इसके एप्लीकेशन और इसके हम वर्किंग देखेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ टुडे। तो देखिए कल के वीडियो में हमने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के मतलब ये देखे हुए थे, वर्किंग कंस्ट्रक्शन देखे हुए थे। और कंस्ट्रक्शन में हमने बताया था कि कैसे इसका रोटर होता है, रोटर में सिंगल फेज सप्लाई कैसे देते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो देखिए उस वीडियो का नोट से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो बेस्ट है वर्किंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। देखिए वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सो जस्ट लाइक सिंक्रोनस इंडक्शन, वर्किंग सभी मोटर का एक ही जैसा होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सिंगल फेज एसी सप्लाई इज गिवन। सबसे मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है वर्किंग, अगर हम पढ़ रहे हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, तो यहाँ पे सिंगल फेज यहाँ पे मतलब बिल्कुल यहाँ पे क्लियर है कि सिंगल फेज। तो यहाँ पे होगा कि जो हमारा इंडक्शन मोटर होगा वो केवल सिंगल फेज एसी सप्लाई पे वर्क करेगा। और आप जानते हैं बहुत पहले से हमने आपको बताया है, अवेयर कराया है कि जो भी हमारा सप्लाई होता है हम स्टेटर को देते हैं, स्टेटर वाइंडिंग को। ड्यू टू डैट अगर हम अपने स्टेटर वाइंडिंग को क्या ऐसी सप्लाई देंगे, तो ऐसी सप्लाई देने से स्टार्टर पर उसमें क्या होगा, उसमें अल्टरनेटिंग फ्लक्स क्या होगा, अल्टरनेटिंग फ्लक्स जो होगा क्रिएट होगा किसमें, हमारे स्टेटर वाइंडिंग में। और उस वाइंडिंग के फ्लक्स को किस फ्लक्स के नाम से जानते हैं, हम मेन फ्लक्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए जब हमारे स्टेटर पे मेन फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया, देन आफ्टर दिस फ्लक्स लिंक विथ रोटर। जो फ्लक्स हमारा क्रिएट हुआ है स्टेटर में वो किससे अब लिंक होगा, वो होगा हमारे जो रोटर है। जब जानते हैं कि रोटर जो है स्क्वायरल केज है। देखिए अभी हम आपको एनिमेशन समझाएंगे, सो प्लीज़ वेट। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा सबसे पहले हमने स्टेटर में थी, चलिए हम आपको एनिमेशन समझाते हैं। यस गाइस, सो देखिए यहाँ से हमने बताया कि जो हमारा ये स्टेटर होता है इस पे हमने सप्लाई दिया सिंगल फेज। जब सिंगल फेज देंगे तो ये स्टेटर है, स्टेटर में हमारा मेन वाइंडिंग किया गया है। जो मेन वाइंडिंग से हमारा मेन फ्लक्स क्रिएट होगा। मेन फ्लक्स क्रिएट होने के कारण देखिए जो रोटर है हमारा, रोटर में कंडक्टर बार जो है इन रिंग से क्या है, शॉर्ट सर्किट है। कल भी हमने बताया था। तो इन रिंग से शॉर्ट सर्किट होने से जब इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो मतलब हमारा सिंगल फेज इंडक्शन होने के कारण, इंडक्शन प्रिंसिपल से हमारा इसमें भी क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होने से इसमें करंट मतलब क्या होगा, फ्लो होने लगा। करंट फ्लो होगा तो इसमें भी क्या होगा, एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जो कि रोटर फ्लक्स होगा। तो हम यही आपको समझा रहे थे कि सबसे पहले हम अपने स्टेटर को मतलब फेज सप्लाई देंगे, जिससे कि हमारा मेन फ्लक्स क्रिएट होगा स्टेटर पे मेन फ्लक्स क्रिएट होगा। मेन फ्लक्स क्रिएट होने से इसमें इंड्यूस होगा करंट इंड्यूस होने के बाद रोटर फ्लक्स क्रिएट होगा, राइट। हाँ जी, तो देखिए जो हमने आपको बिल्कुल एनिमेशन समझाया कि जो फ्लक्स हमारा लिंक होगा मेन फ्लक्स जो कि स्टेटर में, वो क्या होगा, रोटर जो हमारा लगा होता है, मतलब रोटर जो होता है, रोटर में ट्रांसफार्मर एक्शन मतलब इंड्यूस होकर क्या होगा, रोटर में भी हमारा अनदर फ्लक्स क्रिएट होगा जो कि हम रोटर फ्लक्स के नाम से जानते हैं। तो यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि मतलब सबसे पहले स्टेटर में हमारा मेन फ्लक्स क्रिएट होगा, उसके बाद हमारा रोटर में रोटर फ्लक्स क्रिएट होगा। और देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, सबसे मेन मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का आप जानते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा डीसी मोटर है, जो जैसे कि आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, डीसी मोटर जो होते हैं सेल्फ स्टार्टिंग होते हैं। लेकिन देखिए हमने हाईलाइट किया, आपको ये समझना होगा जो हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो हम सिंगल फेज उसमें केवल सिंगल फेज देते हैं, एक फेज और एक मतलब न्यूट्रल हो सकता है, जो कि हम देते हैं अपने सिंगल फेज देने से उसमें अल्टरनेटिंग फ्लक्स क्रिएट होता है, जो कि वो अपने अपने स्थान पर अल्टरनेट मतलब ऑक्सिलरेट करता है, वाइब्रेट करता है, जिसके कारण हमारा जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो मतलब सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। तो इसको हम जैसे हमने बताया कि कैसे अल्टरनेटिंग होता है, तो उसको हम बहुत ही आसानी से, जैसे हमने लिखा है, लेट अस सी व्हाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होता है, उसको हम देखेंगे डबल रिवॉल्विंग थ्योरी, जो कि आपका आगे मतलब आगे कल के वीडियो में हम डबल रिवॉल्विंग थ्योरी को देखेंगे। उससे हमको बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाएगा। देखिए एक थ्योरी है डबल रिवॉल्विंग थ्योरी, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो कि सिंगल फेज सप्लाई दे रहे हैं उसके कारण हमारा क्यों नहीं सेल्फ स्टार्ट है। तो वो किस हम थ्योरी से देखेंगे, डबल रिवॉल्विंग थ्योरम से देखेंगे। तो
ये हम कल देखेंगे। और आज के वीडियो में बस हमने देखा कि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है जो कि सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। और उसके बाद देखिए जो हम मतलब अब अभी आपको हमने बताया कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। तो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता तो उसको स्टार्ट करने के कुछ मेथड होते हैं। स्टार्टिंग मेथड ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सबसे पहले स्प्लिट फेज मोटर देखेंगे। मतलब उसके फेज को, मतलब आगे आप देखेंगे उसके फेज को डिफरेंस करके उसमें हम टार्क प्रोड्यूस करके उसको रोटेट कराएंगे। कैपेसिटर, जैसे कि आपने देखा होगा कि अपने आपके घर में जो फैन लगे होते हैं वो भी सिंगल फेज होते हैं। थ्री फेज तो आपके घर में लाइट नहीं आती है फैन में, तो सिंगल फेज होता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर तो होता है सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, तो उसमें या तो स्प्लिट फेज होगा, एक मेथड होता है। दूसरा मेथड कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होता है। फिर से परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर और कैपेसिटर मोटर होता है। उसके बाद सैडल पोल मतलब मोटर होता है। तो ये 5 मेथड है, 1 2 3 4 5 मेथड का यूज़ करके हम स्टार्टिंग मेथड का यूज़ करके हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को मतलब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होते हैं, राइट। और लास्टली देखिए इसके एप्लीकेशन, कल भी आपको हमने बताया था, आज भी हम बता रहे हैं। जो हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो स्मॉलर इक्विपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी रेटिंग जो होती है बहुत ही मतलब कम होती है। जैसे कि पंप हो गया, कंप्रेशर हो गया, स्मॉल फैन हो गया, और मिक्सर हो गया, टॉय हो गया, वैक्यूम क्लीनर, मतलब इसका पावर रेटिंग बहुत ही कम होता है। दैट्स वाई इसको हम बहुत ही स्मॉलर इक्विपमेंट में यूज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपने बहुत अच्छे से देखा कि हमारा जो ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। मतलब आज का मेन वीडियो का समरी क्या है, समरी कह सकते हैं कि हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। जो कि हम कल के वीडियो में डबल रिवॉल्विंग थ्योरी से देखेंगे कि हमारा फ्लक्स जो होता है वो अल्टरनेटिंग होने के नेचर के कारण हमारा मतलब सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। और हमने ये भी देखा कि कैसे हम अपने इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बना सकते हैं। देयर आर 5 मेथड, बाय यूजिंग ऑल दिस 5 मेथड वी कैन मतलब मेक आवर इंडक्शन मोटर में, आई मीन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इनटू स्टार्टिंग कंडीशन। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं हम यहीं हम समाप्त करते हैं। और आपको अगर अभी भी मतलब पहला टॉपिक जो देखिए 2.1 जो कि हमारा टॉपिक फर्स्ट है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया हमने, कैरेक्टरिस्टिक देख लिया, फिर से हमने एप्लीकेशन एंड स्पेसिफिकेशन देख लिया। कल का वीडियो देखिए नेचर ऑफ फील्ड प्रोड्यूस, नेचर ऑफ फील्ड जो हमने आपको बताया डबल रिवॉल्विंग थ्योरी। देखिए डबल रिवॉल्विंग थ्योरी से हम देखने वाले हैं कि जो नेचर ऑफ फील्ड मतलब जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको हमें बहुत अच्छे से देखने वाले हैं सेकंड मतलब कल के वीडियो लेक्चर में। सो आई एम श्योर अगर आपको कोई भी अभी भी कंफ्यूजन हो, डोंट फॉरगेट टू कमेंट हेयर, एंड always I say don't forget to share my channel as well. Thank you.